हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 20.7। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 2 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। आगरा यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी, आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होने की उम्मीद है, तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और आप बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट कराए जाए उनको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन को आपके सारे ही क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आपके सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि विगत वर्षों में परीक्षाओं में आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, उदार कला में सम्मिलित उपविषय हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मानविकी, सामाजिक, प्राकृतिक एवं औपचारिक विज्ञान। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होने वाले विषय हैं, तो इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये सभी क्या हैं, सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होने वाले विषय हैं। औपचारिक विज्ञान में शामिल विषय हैं गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, ये सभी क्या हैं, औपचारिक विज्ञान में शामिल विषय हैं। विद्यालय स्तर पर चित्रकला शिक्षण का उद्देश्य है बालकों में एकाग्रता का विकास करना, छात्रों में विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना, बालकों में आवश्यकता के अनुरूप रंगों के प्रयोग का कौशल विकसित करना। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय स्थापत्य कला के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे, कहाँ से, तो ये हुए थे सिंधु घाटी की सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता में हो जाएगा राइट आंसर। नुक्कड़ नाटक जो होता है उसका क्या उद्देश्य है, समाज में जागरूकता उत्पन्न करना, समाज की कुरीतियों को प्रदर्शित करना, ज्वलंत विषयों की ओर ध्यान खींचना। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नुक्कड़ नाटक का विषय होता है तो बाल विवाह, लिंग भेद, दहेज प्रथा, इससे संबंधित होते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएंगे सही राइट आंसर। स्वांग होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नकल पर आधारित, ठीक है, इससे प्रसिद्ध चरित्र की भांति वेशभूषा व श्रृंगार धारण कर अभिनय किया जाता है, ये भी ठीक है। यह विशेष व्यक्ति की नकल होते हुए भी जीवंत लगते हैं, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नौटंकी होती है, नौटंकी साधारण जनता में अभिनीत होने वाले एक प्रकार का लोकनाट्य, ठीक है। नौटंकी श्रृंगार या 20 रस से युक्त होती है, ठीक है। इसमें संगीत की प्रधानता होती है, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नुक्कड़ नाटक की उपयोगिता है, नुक्कड़ नाटक किसी ज्वलंत एवं समसामयिक विषय पर जनता का ध्यान खींचते हैं, ठीक है। नुक्कड़ नाटक समाज में जन जागरूकता उत्पन्न करते हैं, ठीक है। नुक्कड़ नाटक समाज की बुराइयों तथा कुरीतियों पर जनता को सोचने पर मजबूर करते हैं, ठीक। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संगीत में कितने सुर होते हैं, संगीत में सुर होते हैं 7, सारेगामा पाधा निसा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचनाकार हैं कालिदास, हो जाएंगे राइट आंसर। संगीत की कितनी श्रेणियाँ प्रचलित है, संगीत की 2 श्रेणियाँ प्रचलित हैं, 13 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। एक हिंदुस्तानी संगीत और एक है कर्नाटक। हिंदुस्तानी संगीत का रूप किस क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रचलित है, तो दक्षिण को छोड़कर सारे भारत में प्रचलित है हिंदुस्तानी संगीत का रूप। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दूसरी शैली कौन सी है, तो ये है कर्नाटका शैली। कर्नाटक शैली कहाँ विकसित हुई, तो ये दक्षिण भारत में विकसित हुई थी। कर्नाटक शैली में किसका सर्वाधिक महत्व है, तो कृति का सर्वाधिक महत्व है। संगीत कक्षा में होना चाहिए हारमोनियम, तबला, जोड़ी, सितार, ये सभी संगीत कक्षा में होने चाहिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है। कठपुतली का प्रकार है छड़ या सलाका कठपुतली, हस्त कठपुतली, छाया कठपुतली, ये सभी क्या है, कठपुतली के प्रकार हैं। कठपुतली मुख्यतः होती हैं 4 प्रकार की। डोर कठपुतली कहाँ बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है राजस्थान में। चमड़े की कठपुतली किस कठपुतली को कहते हैं, तो छाया कठपुतली को चमड़े की कठपुतली कहते हैं। सबसे पहले रस के बारे में किसने बताया, तो ये बताया था भरत मुनि ने। कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं, तो पंडित बिरजू महाराज और दुर्गा प्रसाद, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। भांगड़ा एवं गिद्दा किस प्रांत का लोक नृत्य है, तो ये पंजाब प्रांत का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी अरुंधति, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। भारत के तबला वादक हैं जाकिर हुसैन और पंडित आनंदो चटर्जी, दोनों ही भारत के तबला वादक हैं। विश्व का सबसे प्राचीन संगीत किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था पूछ रहा है, और किस राज्य में हुआ था, तो ये कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। ये भी है, ठीक है। 31 भी हो गया आपका, 31 का सी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत जो ब्रज के गीतों से निर्मित है उन्हें कहते हैं रसिया। बंगाल का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत क्या है, बाउल है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है, तो ये भागरी।
पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 अगस्त 1872 में। संगीत की शिक्षा के लिए लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुए थे पैदा। 37 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1860 में। मराठी भाषा में लिखी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे विष्णु नारायण भातखंडे। अब देखिए इसमें हरिप्रसाद चौरसिया जो दिए हैं, जो बांसुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी बजाने से। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। कथक के जयपुर घराने की स्थापना किसने की थी? तो ये मास्टर गिरधर ने करी थी। कथक का सबसे अधिक प्रसिद्ध घराना कहलाता है लखनऊ घराना। निष्पादन कला के रूप में नृत्य कला है कठपुतली, प्रदर्शन, सर्कस, जादू, ये सभी निष्पादन कला को कहते हैं। जैसे कि निष्पादन कला होती संबंधित, जैसे कि आप देखने वाली कला, जैसे कि क्या कठपुतली प्रदर्शन यानी निष्पादन का मतलब प्रदर्शन करने वाली कला। सर्कस में क्या होता है? प्रदर्शन किया जाता है। जादू में भी प्रदर्शन किया जाता है। तो निष्पादन कला को प्रदर्शन कला के रूप में नाम से भी जाना जाता है। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 43 का राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938 में। बिरजू महाराज को राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी व पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ था? 44 का राइट आंसर हो जाएगा 1956। कथक नृत्य हेतु कलाश्रम की स्थापना किसने की थी? तो बिरजू महाराज ने करी थी। घूमर किस प्रांत का लोक नृत्य है? घूमर है राजस्थान का। अनुष्का शंकर किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? अनुष्का शंकर हैं सितार वादन के लिए। 47 का ए हो जाएगा राइट आंसर। गरबा कहाँ का है? तो जी गरबा नृत्य जो है ये गुजरात का है। गा से गरबा, गा से गुजरात। डोमली लोक नृत्य जो है किस प्रांत का है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। छौलिया प्रांत किस प्रांत का नृत्य है? छौलिया है आपका उत्तराखंड का। छौलिया कहाँ का? उत्तराखंड का। अभी रुक जाइए, अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी और कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है। पंथी किस प्रांत का लोक नृत्य है? 10-11 क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो छत्तीसगढ़ का है। MS सुब्बलक्ष्मी किस प्रांत की प्रसिद्ध संगीतकार थी? तो ये कर्नाटक की। MS सुब्बलक्ष्मी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये सभी पुरस्कार मिले हैं पद्म विभूषण, संगीत कलानिधि, मैगसेसे पुरस्कार। इसकी सन भी लिखी हुई है। शिव कुमार शर्मा एक विख्यात वादक हुए किसके? संतूर के। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो ये कर्नाटक में हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी को 1998 में इन्हें नाटक तथा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय संगीत अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो शिष्य वृत्ति हो जाएगा राइट आंसर। भवभूति द्वारा लिखित नाटक है उत्तर रामायण। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो एक राजस्थान का है। गरबा कहाँ का? गुजरात का है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। ये कहाँ का है? केरल का है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।